ये बताइए क्या घटना हुई थी? घटना हमारे बच्चे को मार डाला गया है जी, कामगाड़ी में। तो कैसे क्या है, कुछ किसी पे शंका मेरा है? बच्चा गया था 20 तारीख को अपने साथी की शादी में जी और वहाँ उसकी बारात बस्ती गई हुई थी। जी जी उसके बाद जब वो वापस आया, मैंने उससे रात में 9:15 बजे लगे फ़ोन किया, कहाँ हो? उसने बताया बारात वापस आ गई है, मैं यहीं साथी के घर पर हूँ। और रात में वो लोग सोए, उसके बाद उसके पास कोई फ़ोन आया और वो बात करता हुआ बाहर निकला। उसके बाद उसकी सवेरे जो है इत्तला आई कि उसने जो है आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मेरा लड़का ऐसा नहीं था, ना मेरी तरफ से लड़का कोई पीड़ित था जो ऐसा काम करेगा। और उसके बाद यहाँ मुझे 6:30 बजे पुलिस इत्तला देती है। मैं जगह स्थल पर बच्चों को भेजता हूँ। मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मैं इमरजेंसी दवा खाने लगा। बच्चे मेरे पहुँचते हैं तो वहाँ कोई मिलता नहीं, न लाश मिलती है और न वहाँ कोई मिलता है। फ़ोन करने पर पता लगा अलीगंज थाना आई और मैंने तो वो जो चले गए तो बच्चे से फ़ोन किया कि थाना आइए। थाना गए तो डाले पर उसको दिखाया गया मेरे बेटे को, तो वो रोने पीटने लगा। उसके बाद फिर वहाँ से वो तत्काल अकबरपुर पोस्टमार्टम में भेज दिए लाश को। तो मैंने एसओ से जब 10 बजे एसओ आकर के बैठे, मैंने उनसे कहा सर ये बताइए, जब मुझे इत्तला दी गई तो मैं वहाँ पहुँचा नहीं, मैंने कुछ देखा नहीं, तो इतनी तेज़ी से ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं ये पुलिस की अथॉरिटी है। मैंने कहा ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा कि जो दिन पंचनामा के या जब आपको मिल गई रिपोर्ट कि हाँ ये इसके माँ बाप को इत्तला मिली है तो उसको रोका क्यों नहीं गया? मैं कम से कम मैं भी तो देखता। तो कैसे भेज दिया? कहीं वो इतनी अथॉरिटी होती है। मैंने कहा कि देखिए, तो उन्होंने कहा कि उसका कोई पर्चा लाइए जो वो पढ़ा लिखा हो। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा किस लिए लाऊं? तो वो मुझे 2-3 बार कहने पर 3 पर्चा दिखाया कि ये देखिए उसकी सुसाइड की लिखित है, उसने इस पर लिखा है कि मैं इसका जिम्मेदार कोई नहीं, मैं हूँ। मैंने कहा ये उसकी राइटिंग नहीं है। उसके बाद मैंने कहा कि ठीक है, मेरी रिपोर्ट दर्ज कीजिए। उन्होंने कहा कि बगैर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए मैं ऐसे कंप्लेन नहीं दर्ज कर सकता। मैंने कहा ठीक है। और मुझे वो सलाह देने लगे तुरंत कि जब डेड बॉडी आएगी तो उसको फ़ौरन उसका अंतिम संस्कार करना, उसके बाद हमारे पास चले जाना। मैंने वो एक बार उनसे कहा कि ठीक है बॉडी तो मैं लाऊंगा लेकिन मैं दफन नहीं करूंगा। कहीं तो अगर नहीं कहा कि अगर नहीं दफन करेंगे तो क्या करेंगे? मैंने कहा वो सब बात की बात है। तो हम लोग ला करके उसको चौराहे पर रख करके जाम लगाए। तब उन्होंने हमको कंप्लेन रिपोर्ट नहीं दिया बल्कि एनसीआर दिया और कहा कि हम लोग बहुत छानबीन कर रहे हैं। फिर कल आए थे, बयान लिया, तो मैंने यही मेरे बच्चे की तरफ से कंप्लेन पड़ी तो उससे बयान लिया। कहीं अभी पिताजी से भी लेंगे तो बयान तो मेरा जो मैं कंप्लेन दे चुका वही तो मेरा बयान है कि आप 10 बार लिखेंगे, कभी नीचे से पूछ लेंगे, कभी पीछे से पूछ लेंगे, उसके बाद कहेंगे आप ये नहीं ये कह रहे हैं। ये बात समझ में आने वाली नहीं थी। फिर उसके बाद जो है मुझसे तो पूछा नहीं गया दोबारा, नहीं मैं यही कहता कि जो मेरा लड़का कह रहा है यही तो मेरा भी वो है बयान। लेकिन कहा कि देखिए हम लोग जितने आप लोगों के हित में काम करना चाहते हैं उतने आप लोग जो है हमको गलत सलत समझ रहे हैं। मैंने कहा नहीं सर ऐसी बात नहीं है, आप अगर हमारे रक्षक हैं तो मौके पे FIR दर्ज हुआ कि नहीं? FIR दर्ज नहीं हुआ। हमको जब हम चौराहे पे जाम लगाए, तमाम पंच यहाँ से गए
तो उन्होंने हमें NCR की रिपोर्ट दिया। जी जी। और उसके बाद अभी तक अंधेरे में काम चल रहा है। कल उसके 2 साथियों को पकड़ ले गए, उनको टार्चर किया, उनसे ये कहलवाया जा रहा था कि तुम्ही लोगों ने उसको मारा है, इसको कबूल करो। उन लोगों ने कबूल नहीं किया। उसके बाद उनसे रात में नेताजी का फ़ोन आया, कैसे क्या हुआ, मेरे लड़के ये सब जानते हैं, मैं तो बीमार हूँ, ज़्यादा दौड़ नहीं सकता। लेकिन तब 12 बजे रात को उनको छोड़ा गया। तो आप किसी पर शंका जता रहे हैं? शंका तो जहाँ वो टंगा था मैं उसी पर जता रहा हूँ। जी जी। उसके बाद अब पुलिस उसका खुलासा करे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। पुलिस मामले में लीपापोती कर रही हाँ, है? लीपापोती कर रही है। और जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही नहीं है तो अब वो लीपापोती कर रही है। उनके हक में मुलजिम की खोज नहीं कर रही है। तो पुलिस से आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं। और मोबाइल उसका गुम कर दिया गया। मैंने कहा कि उसका मोबाइल निकाला जाए, मिले, और वहाँ अगर कोई CC कैमरा है तो उसको खंगाला जाए कि उसमें क्या है। लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिला। मुझे इंसाफ चाहिए और मैं यही चाहता हूँ। चलिए ठीक। मैं एक गरीब और पीड़ित इंसान हूँ। मेरा काट लिया उसने, मैं और क्या बता सकता हूँ। बार बार मेरा ही लड़का गया, बार बार मैं ही बयान दे रहा हूँ, बताइए। और कहीं से मेरा लड़का गलत नहीं था, बहुत संजीदा लड़का था। हाँ, हमारे कोई लड़के गलत नहीं है। उसको मार डाला गया, बस इतनी सी बात है। क्यों मारा गया वही मैं चाहता हूँ पुलिस उसका खुलासा करके मुझे बताए। और मैं अब क्या और बता सकता हूँ आगे। मैं एक गरीब इंसान, पीड़ित इंसान हूँ, और मुझे और पीड़ित कर गया। मैं उनका चलो सर, आप जिला हिंदुवानी के अध्यक्ष हैं, नेता हैं, तो आप कुछ इस बारे में कहना चाहते हैं सर? मैं इस घटना को सुन करके मैं पीड़ित परिवार के घर आया हूँ, और इस जघन्य हत्या पर इस घटना की मैं कड़ी निंदा करता हूँ। और कष्ट इस बात का है कि पीड़ित परिवार बार बार जब चिल्ला रहा है कि मेरी लड़की की हत्या हुई है, इनके थाने पर रिपोर्ट नहीं दर्ज हुई। पीड़ित परिवार पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलकर के न्याय की गुहार लगाया। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर मुकदमा बाय नेम्ड 302 का मुकदमा कायम हो गया। नेम्ड मुकदमा कायम होने के बावजूद भी अभी तक मुलजिम के अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। जो निर्दोष लोग बैठाए गए थे, वो पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर उनको थाने से छोड़ा गया। कष्ट इस बात का है कि ये घटना है नहीं, ये आत्महत्या घटना है नहीं, इसको मार करके जो है उस कुंडे में टांग दिया गया है। क्योंकि उसकी डेड बॉडी, उसका पैर जो है सीढ़ी से एकदम टच था, और फंदा गले का जो है टोटल मतलब इसे पड़ा हुआ था, और उसकी शरीर कहीं से मतलब हिल नहीं रही थी, और उसकी न आँख निकली थी न उसकी जीभ निकली थी। ये उसका फोटो देखने से लगता है। उसका फंदा भी नहीं कसा। टोटल बता रहा हूँ कि उसके गले में फंदा टोटल एकदम ढीला था। ये आत्महत्या नहीं, हत्या है। इस हत्या जैसे गंभीर अपराध पर पुलिस को संगीन धाराओं में यदि मुकदमा दर्ज है तो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। रही बात पोस्टमार्टम की, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये खेल खेला गया है। जैसे आज पीड़ित परिवार के घर आए, पीड़ित परिवार का कहना है कि हम रिपोस्टमार्टम चाहते हैं। मैं जिला प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि पीड़ित परिवार की शिकायत पर, इनकी मांग पर 100 का दोबारा पोस्टमार्टम पैनल बोर्ड के तहत 5 डॉक्टरों का पैनल बैठे और पोस्टमार्टम टोटल वीडियोग्राफी के तहत करवाई जाए। दोबारा पोस्टमार्टम हो जिससे जो हत्या का कन्फर्म पर्दाफाश हो सके और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की सच्चाई सामने आ सके। यदि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि पाई जाती है तो संबंधित डॉक्टर के खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए कि जिसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खेल खेलने का काम किया है। मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि इनको न्याय दिलाई जाए। इस पीड़ित परिवार के घर पहुंचा हूं, अल्पसंख्यक परिवार के लोग हैं। टांडा में ये घटना जो है
मुबारकपुर की घटना है, बहुत गंभीर अपराध है। और यदि इस मामले में कार्रवाई नहीं होती है तो समूचे मामलों को लेकर के हम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी से मिलने का काम करेंगे और इनको न्याय दिलाने के लिए हम एड़ी चोटी लगा देंगे। इसके लिए हम पीछे हटेंगे नहीं। सामाजिक कार्यकर्ता सूरजमणि यादव, हिंदू युवा वाहिनी, निवर्तमान जिलाध्यक्ष अम्बेडकर।